पीपल्स पार्टी का वोट खरीदने का मुबैना स्कैंडल। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अता तारड़ मुकदमे के इमराज के लिए थाना कोट लखपत पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन से नोटिस देने का भी मुतालबा। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से वोट खरीदने के कोई सबूत मौजूद हैं। मीडिया नुमाइंदों की मौजूदगी में मौका पर लोगों को पकड़ा है। 4 टैबलेट भी पकड़ लिए जिनमें रिकॉर्ड मौजूद है। ये है पीपल्स पार्टी की नई सोच। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक असद खोकर की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा कि ये पैसों से लाहौर का बेड़ा गर्क करने आए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को शर्म आनी चाहिए। चौथी बार वजीर आजम बनने वाला बुज़दिल और डरपोक है। क्या आप किसी बुज़दिल गीदड़ को वोट देंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी ने तोपों के धाने नून लीग पर खोल दिए। मीरपुर खास में जलसे खिताब में कहा कि ये शेर नहीं बिल्ली है, हम इस बिल्ली का बंदोबस्त करेंगे। उनका घर लाहौर उनके हाथ से निकल रहा है, सबको 8 फरवरी को जवाब देंगे। कराची में कल रात फिर उन्होंने गोली की सियासत की। मेरे कारकुन को आंच भी आई तो खुद अपने हाथों से हिसाब दूंगा। इंतखाबी मुहिम तगड़ी, सज गई पगड़ी। नवाज शरीफ को पहलवानों के शहर में पगड़ी पहनाई गई। नून लीग के कायद कहते हैं कि झूठ उनके साथ है। मुखालिफों ने सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाया। ये धरने दे रहे थे, नून लीग बिजली के कारखाने लगा रही थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी बता दिया कि नून लीग के दौर में करप्शन कम थी। चीनी, आटा, घी और पेट्रोल सस्ता था। महंगाई और बेरोजगारी फिर खत्म करेंगे। और कराची में मौसम के रंग सुहाने। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गडाफ टाउन, सुरजानी, गुलसुने, मेवार और अतराफ के इलाकों में कुरैशी को इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया। आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम डेवलपमेंट के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार पाए हैं। इससे पहले साइफर केस में इनको सजा भी हुई और अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया है। शाह महमूद कुरैशी आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार दे दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से। अहम डेवलपमेंट सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी के तहत नाअहल करार पाए हैं। इससे पहले साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। कैद बा मुशक्कत की ये सजा थी और अब हम देख रहे हैं और अहम डेवलपमेंट उनके केस में ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार दे दिए गए हैं। इस पर मजीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा एक न्यूज शबीहा नकवी ने। शबीहा, मजीद क्या डिटेल्स है आपके पास, अपडेट कीजिएगा हमें इस हवाले से। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को इंतखाबात के लिए नाअहल करार दिया है और शाह महमूद कुरैशी जो आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी जो 5 साल के लिए इंतखाबात से नाअहल हुए हैं और नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी को साइबर केस में सजा की बुनियाद पर आर्टिकल 61(1) और इलेक्शन एक्ट सेक्शन 225 के तहत नाअहल करार दिया गया है। जी ठीक है, 5 साल के लिए शाह महमूद कुरैशी को अपडेट करें हम खबर के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। साइफर केस की वजह से ही उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार दिया गया है। पिछली बार किसको दिया था? इसको दिया था। वोट किसको देंगी? मियाँ जी को। मियाँ जी को? नवाज शरीफ को? जी हाँ। पिछली बार किसको दिया? नवाज शरीफ को। मसाइल क्या है आपके इलाके? हमारे मसाइल है यहाँ बिजली, पानी, गैस हमारे। और आपको लगता है नवाज शरीफ आके सब सारे मसाइल हल कर लेंगे? हाँ जी करेंगे। महंगाई उनके काम कर, पहले भी काम उन्होंने की थी, अब भी करेंगे। वोट किसको दे रहे हैं? वोट का ये कोई पता नहीं। पिछली बार किसको दिया था? मेरी गाड़ी नून में दिखा था। वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह पीटीआई को देगा। कुछ मसाइल बताएंगे अपने इलाके के?
वाकई काफ़ी मसाइल हैं, बिजली पानी के गैस के कुछ भी नहीं है सही तरह, भी महंगाई बहुत है। ਅਸੀਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਆ वोट किसको देगी? इमरान खान को। पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार भी इमरान खान को ही दिया था। वोट किसको देगी? इमरान खान। ठीक है, आप किसको वोट देगी? इमरान खान। नवाज शरीफ को। किसको वोट दे रहे? वोट देंगे पीटीआई को देंगे। पीटीआई को पिछली बार तो देता थी जी वोट पीटीआई को, लेकिन आज देखा तो जो लेना है दे देंगे। हम लोग पीटीआई को ही देंगे। इमरान खान डेफिनेटली इमरान खान। वो वोट देगा शेर का बाजार। इमरान वोट दे रहे हैं। तरीके लग बैठ दो वोट इंशाल्लाह पीटीआई। वोट किसको देंगी? इमरान खान को। आप? इमरान खान ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ। ये अगर ना तो वाजे का नसाइन वोट होने का इंशाल्लाह नवाज शरीफ का दें। वोट इंशाल्लाह तरीके लबे। पिछली दफा अपने परवेज लाई साहब को, इस दफा अगर वो तेज जरूर देते। वोट भी बरेगा ही वोट साडा मक्का भाई जिन्हें काम साडे मारे च कराए ने छोटे ने कराए ने जो इस जात में चलो इंशाल्लाह ताला। पीटीआई सारे चोर बैठे हुए हैं ऊपर वाले, क्या करना था उन्होंने, गुजरात के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं दिया। चौधरीयों ने क्या दिया होगा? जो अपने खानदान के नहीं हुए उन्होंने गुजरात की आवाम पे क्या होना? मैं तो किसी को भी नहीं देती, क्योंकि कोई भी इंसाफ नहीं, कोई भी कुछ नहीं करता। मैं अक्सर वोट किसी को देती ही नहीं। वादे बहुत करते हैं, हम सब झूठ बोलते हैं, सिर्फ अपना मतलब ही निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देगी? किसको देगी? पीटीआई को। ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ ਬਾਵਾ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇਈਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਕੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ पीटीआई वो चौधरी सुजाब ना नहीं इस दफा इंशाल्लाह ताला उनके ही देंगे पीटीआई के। नियाजी को मौला फजल और माहौल को देंगे। लिबरल पार्टी को वोट दे रहे हैं। वोट सर हमारा तो नून लीग है, पर हम इस वक्त गुजरात में है तो हम काफ लीग को देंगे। ये नवाज शरीफ इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह इमरान खान। तरीके